कैसी चुका ये? जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुध विहार का ये एरिया फेस 1 का रिठाला विधानसभा लगता है। हालांकि बहुत चर्चित रहती है रिठाला विधानसभा। और बता दूं अभी निगम के चुनाव हैं दिल्ली के अंदर, और बेशक मौसम में सर्दी हो लेकिन चुनाव की गर्मा गर्मी हर प्रत्याशी के अंदर लगी पड़ी है। दूसरी बात, निगम में कोई बहुत लंबे चौड़े काम नहीं आते, सिर्फ नालियों की सफाई, गली की सफाई और लेंटर माफिया का पैसा लेना, और जो कि अवैध रूप से है वो। अब बता दूं यहाँ दफ्तर बना है फेस 1 में। यहाँ पर राजपाल गर्ग जी हैं ये, और जो कि प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 25 से, बुध विहार से, भारतीय जनता पार्टी से। इन्हें टिकट मिली है निगम के चुनाव में तैयारी करने के लिए, लड़ने के लिए। और इत्तेफाक की बात यह कि यहाँ पर जो पहले पार्षद थे वो भी भारतीय जनता पार्टी से थे, हेमराज गर्ग जी थे। अब ये उन्हीं के भाई हैं राजपाल गर्ग जी, मतलब गर्ग गुत्ती हैं दोनों। अब इनके खुद के दफ्तर के नीचे की हालात एक बार आप नज़र डाल लें, ये देखें। और यही काम आता है, क्या नाम है, MCD का मेन काम जो है वो यही है, नालियों की सफाई करना, गलियों की सफाई करना, मतलब नालियों में से साफ सफाई करके गंद निकालना। जबरदस्ती के एक पक्ष की बात नहीं करूंगा, दोनों पक्ष की दिखाऊंगा, ना पक्ष की ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष को दिखाऊंगा। अब जब ये हालात देख करके साथ वाले पड़ोसी ने पहले मुझे रोक लिया इन भाई साहब ने कि मैं आपको हकीकत बताऊंगा बात क्या है। क्या नाम हुआ भैया अपना? मेरा नाम मनोज जैन है जी। जैन साहब, सबसे पहले आपको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। यहाँ पे जो पार्षद थे पहले वो भी बीजेपी से ही थे, उससे पहले भी बीजेपी के थे, उससे पहले भी बीजेपी के। अब देखो, मतलब 10 सालों से लगातार बीजेपी का राज रहे यहाँ पे निगम पार्षद के तौर पे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी यहाँ पर ये हालात है। हालात तो ये मैं बताता हूँ जी, जब यहाँ पर आज से 5 साल पहले जो निगम पार्षद थे, आओ कोई बात नहीं, इनका काम है न्यूज़ भेजना, कोई बात नहीं। आप, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ये करा था जी, वीडियो बनाने के बाद मैंने चैनल पे डाल दिया था और वो चल भी गया था, लेकिन मैं अपने हाथ से लेके वो तो नहीं कर सकता ना, मेरी बात नहीं समझे ये काम। हाँ, हमने तो आज तक न्यूज़ ही नहीं देखी उसमें। आप अभी खोलो अपना फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, अभी दिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कि अभी वो खबर नहीं डाली तो आप खोलो फेसबुक और यूट्यूब में, यहीं खड़ा हूँ। दिनेश जी मेरी बात को सुनो जी। जैसे गायत्री हेमराज जी थे, आज से पहले जो 5 साल जो हमारे यहाँ पर निगम पार्षद रही हैं, जो उससे पहले जो 5 साल निगम पार्षद रहे हैं हमारे अनिल शर्मा जी, जब हम उनके पास अपनी कंप्लेंट लेके जाते थे कि सर हमारी नाली साफ़ नहीं होती है, आजा भाई प्रवीण है, हाँ कोई बात नहीं, मिल ले भाईचारे से, कोई दिक्कत नहीं। तो वो हमारे को ये क्या करते थे जी, ये जो रोड है, इस रोड से उधर का एरिया तो उनका लगता है, इस रोड से इधर का एरिया लगता है विजय विहार में। इसका मतलब ये इस हिसाब से ये एरिया विजय विहार में कल को भी ये सफाई नहीं होगी। हाँ सुन तो लो पहले, जब उनकी बात बता रहा हूँ जी मैं, जब अनिल शर्मा जी थे यहाँ पे, ठीक है जी, सुन तो लो। हमने जब भी उनके पास कंप्लेंट करने जाते थे तो यही बात आती थी कि भाई ये जो रोड है, इस रोड से इधर का एरिया आता है जी विजय विहार में, इस रोड से इधर का आता है जी आपको नहीं इधर इधर से एरिया आता है जी हमारे एरिया में। उस रोड की गली की, उस नाली की तो सफाई हो जाती थी जी बड़े समाज से। इस नाली की 10 साल से सफाई नहीं होती। आप मेरी बात पे विश्वास ना हो, इस लाइन से दूर से लेके उस कोने तक, मेरी मत सुनो, किसी भी घर की कुंडी खटका लो और बोलो जी आपकी नाली की सफाई होती है, आंटी आपकी नाली की सफाई होती है? हाँ जी, बताओ क्या कह रहे हो? नाली की सफाई नहीं होती भैया। कितने टाइम से ये नाला ऐसे ही बह रहा है? ये तो कहीं भी पूरे कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं? कितने साल हो गए? माना 30 साल हो गए होंगे। तो 30 साल में कितनी बार देखा है सफाई हुई है? साल बिल्कुल हो गए। चलो 30 साल हो गए, कोई बात नहीं। 30 साल में आपने कब देखा है सफाई? अरे भैया क्या हो गया, कहते 2-4 महीने में होगी वैसे। साल में एक बार होती होगी सफाई, इसमें साल में एक बार होती है सफाई, और वो भी बताओ। एक मिनट, निकाल के जाते हैं, और नीचे से तो सफाई होती नहीं है बिल्कुल भी, बस ऊपर से हल्की सी पिन्नियाँ हटाए जाएंगे और बस ऐसे ही छोड़ अब देंगे। आपको ये लगता है कि ये काम करेंगे? लगता है, क्योंकि पहले भी बीजेपी लगता है कि बीजेपी करेगी कोई काम। ठीक है, आपको लगता है बीजेपी करेगी काम? भैया कुछ नहीं कह सकते। आपका दिल क्या कहता है? आपका अनुमान? हमारा दिल कुछ नहीं, कोई नहीं करता चाहे कोई भी जीते हो। आपको क्या लगता है भाई? ऐसा है जी, कोई आओ मत आओ, हमारे को कोई बेनिफिट नहीं है किसी भी बात से। हमारी तरफ से तो कोई है झंडा उठा के आ जाए अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी नाली साफ कराई करे, हमारी नाली साफ करे, हमारे को मच्छर मक्खी से बचाए, समझ गए ना मेरी बात को। ऊपर से आते हैं, ऊपर की पन्नी मैं कह रहा हूँ छोड़ो ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उधर से लेकर दूर तक चले जाओ। अगर नाली का ओवरफ्लो ना हो, हमारी भाभी हैं ये पड़ोस में ही रहती हैं, इनके घर के अंदर नाली का पानी है। मैं कवरेज करके गया था, मैं देख के भी गया था। आप अपने घर के अंदर, इनके घर के अंदर नाली का पानी है। आज तक नाली साफ नहीं हुई है,
आप कवरेज वीडियो दिखाया था। आप जब वीडियो बना गए थे उसके बाद भी आज तक उसके नाली में कोई भी सफाई करने वाला नहीं आया है। क्या फायदा हो रहा है? वीडियो घेर दिया आपने, दुनिया ने देख ली, सबने देख ली। भाई जी ये तो देखो ना, ये 10 साल से नाली साफ नहीं हो रही है। ये मकान ना क्या क्या हाल होगा? इन मकान सारे नीचे आवेंगे, ये नींव कमजोर होगी नींव कमजोर होगी, अंदर तक सील जा रही है इनकी। क्या समझ रहे हो? इस नाली की गहराई क्या समझ रहे हो? मालिक कौन होगा इनका मकान? इस नाली की गहराई क्या समझ रहे हो? जब यहाँ पर पहले निगम पार्षद थे, जब यहाँ पर कोई नहीं कुछ करता था, कृष्ण नाम का भाई था जो नाली साफ करते थे, आज भी जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलवा लाऊंगा घर जाके। उससे पूछो नाली की गहराई क्या है। बाल्टी से गंदा निकालता था, बाल्टी से अंदर घुस जाता था, उसके सर पे नाली। इस नाली के अंदर ना आदमी घुसेड़ दो, पूरा का पूरा आदमी चला जाएगा। इस नाली की गहराई ये है। सभी नाली, हाँ सभी नालियों में कम से कम 6 फुट नाली डूंगी है। 6 फुट नाली डूंगी है। पार्षद को नहीं पता इस बात का कि इस नाली की गहराई क्या है। हम बता रहे हैं नाली की गहराई क्या है। मैं फिर बता दूं, ये लोग 30 साल 35 साल पुराने लोग हैं, तब जाकर ये परेशान है, क्योंकि पिछले 10 सालों से तो ये लोग बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के जो है पार्षद को देख रहे हैं। पन्नी निकालते हैं, खाली पन्नी कागज निकाल देंगे, साइड में गिर देंगे, सूख जाएंगे, उड़ जाएंगे। हम लोग भी क्या करते हैं, क्या करेंगे? उठेगा तो नहीं, उड़ के उधर ही जाएगा कूड़े में। हमको नाली साफ थोड़ी ना करेंगे, फिर उल्टे चले जाते हैं। पन्नी तो उड़ेगी, पन्नी सूखने के बाद तो उड़ेगी, गीली नहीं उड़ेगी, सूखने के बाद उड़ेगी। उड़ के क्या होगा? नाली में सुन ले, अब आज 10 साल की कंडे वो है, अब इसको ये कब तक चुकेगा? ये अब ये कब तक चुकेगा? 10 साल के कंडे बोए हुए कैसे चुक देगा ये? अरे इन मकाना का जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, आपको लगता है कि दोबारा से अगर बीजेपी आती है तो काम होगा? हम कह नहीं सकते थे। नहीं, आपको लगता है? नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ ना, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई आए, हमने किसी से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता, हमारी जो पब्लिक है, गली के निवासी हैं या हमारे अगली पिछली गली के, कुल मिला के सब परेशान हो इस समय। क्या चाहते हैं वो? क्या चाहते हैं? साफ सफाई चाहते हैं। निगम पार्षद के हित में क्या आता है? क्या साफ करना, नाली साफ करना, यही है। और वही काम नहीं होते। कोई रोड तो बनवाएगा नहीं निगम पार्षद। अभी आप सामने देखिए, नई नाली है, ये साफ नहीं हुई है, वो नाली साफ हो गई है। देखो आप दिखाइए ना, दिखाइए क्यों ऐसा क्यों? हाँ, यही आपने तब भी बताया था। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बोल रहे साफ हो रही है, नाली क्यों नहीं साफ हो रही है? आप जाके देखिए ना, देखो ना, आप देखो कितना, क्या उस नाली के अंदर इतना कूड़ा होगा? क्या उस नाली में इतना कूड़ा होगा? अब दिखाने वाली बात यहाँ पर ये है कि देखो, दो तरफा पहले भी हमने ये चीज कवर की थी, और देखो उन्होंने यही कहा कि पहले भी आप कवर कर। देखो ये लाइव मतलब अभी एक नाला इस तरफ है, फिर दिखा दूं, एक नाला उस तरफ है, इस जी, और वो देखो वहाँ का हालात एक बार देखो। और ये दफ्तर से 100 मीटर की भी दूरी नहीं है, इस कार्यालय से लेकर के इस जगह की 100 मीटर की दूरी है नहीं। और ये देखो यहाँ के हालात, ये देखो, कार्यालय की तो छोड़ो, ये देखो, कार्यालय के आगे कितनी, ये देखो यहाँ में पानी जाता है जी। देखो, मैं बताऊं जी, मेरी बात सुनो, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, इसका कोई जरूरी नहीं कि मेरी वीडियो बनाने के बाद ये काम होगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा काम है उन चीजों को दिखाना कि यहाँ पे ये हालात है। देखो, पार्टी कोई भी हो, बस सफाई चाहिए। मेरी बात समझ गए ना जी? मेरे हाथ में ये नहीं कि सफाई, मेरा काम है कि मैं इसको दिखा दूं। ये देखो यहाँ की हालात, यहाँ की सिर्फ एक ही बात चाहती है, सफाई, और उसका हक है, और वो उनका हक है। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। गलत नहीं बोल रही जनता, गलत है, हम समझाओ, हम अपनी गलती मान। हम कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा कोई, मेरा Y42 घर का एड्रेस पड़ता है, X42 मेरा घर का एड्रेस पड़ता है, ठीक है जी। जो निगम पार्षद खड़े हैं, विकास गोयल जी या हमारी, दोनों हमारी गली में ही रहते हैं, एक उल्टे हाथ पे और एक सीधे हाथ पे, ठीक है जी। हमारे घर पे राजपाल जी आ जाएं, विकास गोयल जी आ जाएं, से अपने अमृतलाल जी आ जाए, अमृतलाल जी हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है जी। हमारे घर पे कोई भी आ जाए, हमको सिर्फ एक ही बात कहनी है, भाई साहब हमारी हाथ जोड़ के आपसे निम्रता है कि हमारा समस्या का समाधान आपसे हो सकता है। वो तो कहेंगे, इस समय तो कहेंगे हाँ हो सकता है, वो कहेंगे, सुन तो लो, कहेंगे, तीनों कहते हैं, करेगा कौन? हो सकता है तीनों में से कोई एक ये भी कहते कोई नहीं, मैं अभी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। एक मिनट भाऊ जी, एक मिनट। इस समय वोट के लालच में वो लोग नोट, दारू और साम दाम दंड भेद, आपको भी पता भाई साहब कि वो हर चीज करने को तैयार हो जाएंगे। वहाँ तक का कोई भी बंदा, मेरी गारंटी है, सोनू की गारंटी है, सोनू यहाँ से इतना से बड़ा इतना हो गया, कोई भी बंदा यहाँ पर बिकने वाला नहीं है भाई साहब। 1 रुपए के भी कोई नहीं कहते ना 1 लाख रुपए देते बोर्ड गाल दूंगा, गाल दियो। मैं पैसे की नहीं कह रहा, पहले मेरे सुनो, चाहे दारू की हुई, चाहे पैसे की हुई, चाहे किसी भी चीज़ की हुई, कोई कह दे आपको कि कोई नहीं मैं अभी करवाता हूँ, इस लालच में आप लोग वोट दे दोगे फिर? भाई साहब अब वो जनता गई, अब वो जनता नहीं रहेगी। अब
अब जनता नहीं रहेगी जी वो। रोटी खा के पैदा रोटी खा के सोती है भैया। अब सब अनाज खा के सोते हैं। अब कोई दारू पी के सोनिया नहीं है कि रात को जाके सुबह अपना रोटी खानी है। 4 दिन 15 दिन रोटी खा लेगा, 16वें दिन अपने घर की रोटी भाएगी लुगाई की हाथ की। मुझे अच्छा लगा ये भाई वाकई इतना जागरूक है, क्योंकि आज भी मैं कहीं पे जगह देखते हैं हम लोग कि लोग ना जात पात में बढ़ जाएंगे, अपने धर्म में बढ़ जाएंगे, क्षेत्र में बढ़ जाएंगे, लेकिन इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि जो समझदार और पढ़ा लिखा जागरूक हो कि मुझे किसको चुनना है। देखो कोई भी आदमी हुआ, अनपढ़ी लगा लो, वो क्या आदमी घर में नहीं रहता? वो सोता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, क्या नहीं करता? उसका शरीर तो वर्क करता है ना जी। कोई छोटे वर्ग से काम कर रहा है, कोई बड़े वर्ग से काम कर रहा है, शरीर सबका काम कर रहा है। सबके घर में मच्छर घुस रहे हैं शरीर में। कोई ये मच्छर जो काटेगा वो गरीब अमीर देख के काटेगा। तो भाई साहब एक बात हाँ जी, भाई टिकट ले रहे हैं, टिकट लेने से पहले तो ये बड़ी बड़ी दुकान करा है, और टिकट में जितने के बाद है फिर वो मोल खड़े कर रहे हैं, बटन दबा दो, फिर मोल खड़े सही बात है, बिल्कुल। नाटो का बटन इस बार जी है, इस बार नाटो का बटन है कि अगर आपको वाकई कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा, चुनो ही मत। अपनी नागरिकता तो खत्म करो मत। वोट ना देना नागरिकता खत्म करने वाली बात होती है। नागरिकता मत खत्म करो। आप नाटो का बटन दबाओ, गवर्नमेंट ये भी दिखता है कितने बटन नाटो के दबे हैं। इस बार किसी को भी पसंद नहीं करी जनता, सबसे परेशान है। गलत कह रहे सही कह रहे हैं जी? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जनता हमारी इतनी परेशान है, सफाई से झूठे वादे करके जाते हैं। हमारे इससे पहले वाले निगम पार्षद में शिव मंदिर है अपना बुद्ध विहार में H136, उसमें देख रेख में मंदिर कमेटी में 10 बार निगम पार्षद जी को कहा कि भाई साहब ये नाला टूटा पड़ा है, यहाँ कीर्तन करते हैं हर महीने। कौन सी पार्टी? मंदिर बुद्ध विहार। नहीं, निगम पार्षद कौन सी पार्टी? बीजेपी के थे ये अपने हेमराज गर्ग जी, उनकी मैडम थी ये क्या नाम है गायत्री गर्ग जी। उन्होंने कहा भाई साहब एक ना हमारी ईंटें पड़ी होंगी कहीं से ईंट उठवा लाओ और एक कटर सीमेंट मैं दे दूंगा। मैं कहा लाला जी आप अपने घर से दोगे फिर तो हम ही करवा लेंगे, 10-20-50 हज़ार रुपये लगा के मंदिर का काम है। मैंने कहा आप तो हमारे सनातन को दबा रहे हो, हम सनातन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बढ़िया तो वो दूसरे हैं जो जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो अपने सनातन के लिए कुछ भी अपने धर्म के लिए कर लेते हैं, आप अपने सनातन के लिए नहीं कर पा रहे हो। पिछले 20 साल से इस मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है जी। ये अब इस समय ये तैयारी में है, क्या नाम है, नाला नहीं निकलता, वहाँ पे टूटी पड़ी रहती है। अब ये राज्यपाल गर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अभी मिले थे, कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ हाथ जोड़ के निकल रहे हैं कि वोट देना जी। किस चीज़ को वोट देंगे हम, ये बताइए आप। वोट हम तब देंगे जब हमारा कोई काम होगा, काम होता ही है। क्योंकि वोट हम लोगों का बहुत कीमती है। इसी वोट से हम लोग प्रधानमंत्री चुन लेते हैं और इसी वोट से हम लोग निगम पार्षद चुन लेते हैं। इन लोगों की तनख्वाह जो आती है हम लोगों के वोट से आती है, हम लोग इनको रोजगार देते हैं और ये लोग हमें बेरोजगार बना देते हैं। इसलिए बजाय कि हम लोग पहले बेरोजगार बने, समझदारी से हम काम लें। आज तक हमारी पब्लिक को नहीं पता कि इनके पास कर्मचारी हमारे बुद्ध विहार में कितने हैं। आज तक किसी को नहीं बताया गया, किसी भी निगम पार्षद ने, कि हमारे सफाई कर्मचारी कितने हैं यहाँ पे। कोई इस बुद्ध विहार क्षेत्र में इतनी बड़ी मार्केट है, लोग बाग अपना किराया खा रहे हैं, आने जाने के लिए पब्लिक को परेशानी है। बाथरूम तक नहीं है, मेन रोड से लेके अंदर के मेन रोड तक। गली की दीवारें भी यहाँ पे किराए पे चढ़ी हुई हैं। किसी को बाथरूम लग जाए, कोई हारी बीमारी हो तो हो ही नहीं सकता सर यहाँ पे बुद्ध विहार में। किसी भी निगम पार्षद ने आज तक नहीं सोचा कि बुद्ध विहार में कितना पब्लिक से पैसा जाता है, एक बाथरूम तो बनाया जाए। एक बाथरूम नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। कोई पार्क नहीं है, बच्चे कैदी हो रहे हैं, हमारे बीमार हो रहे हैं बच्चे ना खेलने की वजह से। कोई भी पार्क नहीं है यहाँ पे। हमारे विधायक जी पिछले 10 साल से ये बैठे, महेंद्र गोयल जी 20 साल बीजेपी के कुलवंत राणा जी चले गए, हाँ जी पार्क बनाएंगे बुद्ध विहार के लिए, ये करेंगे। हमने तो आज तक 30 साल में कुछ भी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं देखी जी बुद्ध विहार के अंदर। और बुद्ध विहार में पार्क की जगह है कहाँ जो पार्क बनाएंगे? पार्क की जगह थी ना सर, उसमें तो मकान बना के बेच दिए इन्होंने। ये यूँ बताते हैं कि इस खंबे से इधर के एरिया पहले पार्क के थे। हाँ मैं बताता हूँ जी, मेरे को यहाँ पर मैं छोटे से बड़ा हो गया। ये जो खंबा लगा हुआ है ना जी, पहले ये वाले खंबे नहीं लगे हुए थे। ये कहा जाता था कि ये जो खंबे चल रहे हैं, इस खंबे से इधर की जितनी भी ज़मीन है ये सारा पार्क की ज़मीन है, लेकिन इधर तो सारी कॉलोनी बस गई सर। सच्चाई ये भी है, मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग ना, और मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे पढ़े लिखे खड़े हैं। और अगर सही कह रहा हूँ तो मेरी बात को समझना, आज काम क्यों नहीं होता, क्यों हम लोग ना बट जाते हैं। हम लोग ना कोई कांग्रेस को चुन लेगा, कोई बीजेपी को चुन लेगा, कोई आम आदमी पार्टी को चुन लेगा, और जब देश को चुनने की बात आती है तो कोई नहीं चुनता। इस करके समस्या हम लोग बट गए हैं।
गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल आप एकदम सही बात कह रहे हो। सही कह रहा साहब हूँ? निगम पार्षद का सही कह रहा हूँ गलत कह रहा का हूँ? नहीं है, सही सही बताओ। कह रहे हो, लेकिन निगम पार्षद का पार्टी का नहीं होता। अब बताओ सही कहीं निगम बने पार्षद का गलत होता बात है आम आदमी का। सर निगम पार्षद तो पार्टी खड़ा कर रखी है उन्होंने, बीजेपी से, कांग्रेस से या मोदी जी। झाड़ू पोछा मारने के लिए मोदी जी तो झाड़ू का अभियान शुरू किया था, लेकिन कर तो नहीं रहे हैं ना जी। ये बताओ करते नहीं है, मोदी जी ने जागरूक किया था देश को। अपना नाम क्या होता है? मेरा नाम नरेश वशिष्ठ है। नरेश जी बताओ, मैंने गलत बात कही सही कही? हम लोग बट गए हैं सभी राजनीतिक पार्टियों में, इस करके गलत काम होते हैं। रात को मैं जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहले हम लोगों को मुगलों ने गुलाम बना लिया, फिर अंग्रेजों ने बना लिया, अब ये राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो गए हम लोग। सही कह रहा हूँ बाबूजी? बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। इसलिए काम नहीं होते। जब हम लोग खुद बटे पड़े हैं तो काम कहाँ से होगा? कभी नहीं होंगे, कभी होएंगे, कभी नहीं होएंगे। जिसने आपने जो विचार का वोट मांग लिया और मैं था वहाँ पे मांग लिया और वो जीत गया। वो मोल कहाँ से खड़े होंगे? मैं कहाँ से मोल खड़े होंगे? कहाँ से शोरूम खुलेंगे? कहाँ से मिल फैक्ट्री लगेंगे? और छोटी दुकानदार करने वाले कहाँ से नाली छाप होगी? बाबूजी से बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? मेरा नाम महेश गौड़। महेश जी, ये हालात देख के ठीक लग रहा है आपको? जो हालात दफ्तर के नीचे की हालात है ये? नहीं ये हालत समझ रहे हो ना जो मैं पूछ? नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। इन्हीं को ये चाहिए कि हमें पार्षद बनना है अब, और जिन्हें पार्षद बनना है उनके खुद के दफ्तर की नीचे की हालात ऐसी है। ऐसा ना कर्मचारी जो हैं उसमें लगे हुए हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। उसका के जवाब देने से काम नहीं हो पाएगा। कैसे जवाब दें बताओ? कैसे जवाब दें? गलत कह रहा हूँ बताओ इस समय? क्यों यहाँ पे क्षेत्र की जनता सही मायने में खून के आंसू रो रही है। जो समस्या है यहाँ पर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे बजाय कि किसी बोलूं? जी 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 ये सबसे बड़ी कमी मेरी है। मेरा मतलब है कि हम सबकी पॉलीथीन में कूड़ा इकट्ठा करा टप, पॉलीथीन में कूड़ा इकट्ठा करा टप। नहीं तो अगर ये साफ कराया जाए तो पॉलीथीन ही पॉलीथीन निकलेंगी। सबसे पहले डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन भी लगे थे, डस्टबिन लगे थे, वो यहाँ पर रहे ही नहीं। पार्षद ने डस्टबिन लगाए थे, भाई साहब भी खड़े हैं, इनसे पूछ लो। एक मिनट दो, पहले मैं पूरी बात करूंगा। आपको जब लगे कि पत्रकार कहीं का भी पक्ष कर रहा है तब मैं आपसे वो मौका पूरा दूंगा। गलती पार्षद की भी है लेकिन उससे ज़्यादा हमारी है। मैं बोलूँ अब? थोड़ा मैडम आ गया और माना हम लोगों की ये गलती है क्षेत्रवासियों की, हम लोग खाते हैं और पन्नी डालते हैं, कचरा डालते हैं घर का, हमें नहीं डालना चाहिए। लेकिन क्या उसके बाद लगातार नियमित तौर पर प्रतिदिन कर्मचारियों को आकर के काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जबकि उनकी जो तनख्वाह आ रही है वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आ रही है। जी, तो वो तनख्वाह उनको वो लूज कहाँ है? उनको तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती। जब तक वो हड़ताल नहीं करते हैं जब तक उनको वेतन नहीं मिलता। अभी भी कम से कम 2-2, 3-3 महीने का पेंडिंग है। ठीक है, क्यों नहीं मिल पा रहा? जी, क्यों नहीं मिल रहा? पहले इसके दिल्ली सरकार के अंडर था वो, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पैसा नहीं दिया। 13,000 करोड़ या कुछ ऐसा कुछ आज भी कर्जा है। जब पहले से ही जो चीज़ कर्जे में चल रही है तो इनको तनख्वाह कहाँ से दी जाएगी? तो हम ये मान के चले कि यहाँ पर पार्षद कोई भी बन जाए, फिर चाहे वो राजपाल जी बन जाए, फिर चाहे वो जैन साहब बन जाए, फिर चाहे वो विकास गोयल बन जाए, कोई भी बन जाए, कि कल को ये समस्या तो बनी रहेगी। क्योंकि अभी भी दिल्ली के अंदर जो है जो राज है विधायकी में वो केजरीवाल जी का है। फिर तो ये समस्या लगातार अभी भी बनी नहीं, 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 मेयर एक हो गया, मेयर एक हो गया जी। ये जो समस्या है ना, ये समाधान खत्म हो गया। मेयर एक बनेगा, मेयर एक बनेगा और उस मेयर को केंद्र से पैसा आएगा और वो एमसीडी में देगा। यहाँ पे कितने कर्मचारी काम करते हैं आपके बोर्ड में? कहाँ पे है? यहाँ बोर्ड में वो ये मेरे को नॉलेज नहीं पता। यहाँ पर कितने जितने कर्मचारी हैं आपको ये नहीं पता क्वांटिटी कितनी है? नहीं। अच्छा, ये ईमानदारी से कर्मचारी पूरे यहाँ पे पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते? पहुँचते सारे? बिल्कुल। एक मिनट, सारे पहुँचते हैं आपको लगता है? सुबह यहाँ पे आते हैं, उनकी वो हाजिरी लेते हैं, लेकिन पूरे और कम मैं इसलिए नहीं बता सकता कि मेरे को ये नॉलेज नहीं है कि कितने हैं। ठीक है। आपको क्यों यहाँ पे रहते कितने साल हो गए? 89 से लगभग 32-33 साल। तो 32-33 साल में आपने हमेशा यही हालात देखी है या कभी सुधरा हुआ भी देखा है इसको? नहीं, पहले तो रोड ही नहीं थे जी, पहले तो रोड ही नहीं। पिछले 10 साल की बात करते हैं जी, पिछले 10 साल की बात करते हैं। नहीं, 10 साल से यही हालात है ना? नहीं, सफाई होती थी। पिछले 5 साल पहले तो आपके क्या नाम है हेमराज जी राज कर गए, उससे पहले वो अनिल शर्मा जी थे। जहाँ हम खड़े हैं अनिल शर्मा जी का क्षेत्र नहीं था। अच्छा, यहाँ पे पहले किसका था? पुष्पा सोलंकी। ठीक है, मतलब दोनों के कार्यकाल में ये हालात हुई है, किसी में सही भी था? दोनों के में तो मतलब वही तो कह रहा हूँ 10 साल हो गए ना? नहीं, तो दोनों वो तो निर्दलीय थे।
बीजेपी से मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी से थे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 सालों से आप यही हालात देख रहे हो ना। नहीं, ऐसी परमानेंट हालत रह कैसे सकती है? अगर ये ऐसी हालत अगर रहेगी तो फिर तो पानी ऊपर आ जाएगा, रोड पर चल जाएगा। हो सकता है हफ्ते 10 दिन में निकाल दिया हो, फिर वो भरने लगा हो, फिर निकाल दिया हो, 15-20 दिन में निकाल दिया हो, वो ऐसे होता है, लेकिन डेली सफाई नियमित रेगुलर काम सफाई का नहीं हो पाया। नहीं हो पाया है, ऐसी बात नहीं है, कभी मिस्टेक हो ही जाती है जी, कभी ना कभी मिस्टेक हो जाती है। अब आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये काम होंगे? हैं जी? अगर बीजेपी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या काम होंगे? आपको क्या लगता है होंगे? उम्मीद तो यही रखते हैं कि होंगे। होंगे जी। नहीं, ऐसा भी नहीं है, देखो उम्मीद ही रखेंगे कि होंगे। अभी तक भरोसा रहा है नहीं, भरोसा तो टूट चुका है बीजेपी पार्टी से। ठीक है, आपको है भरोसा बीजेपी? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, किसी ईमानदारी से बस हमें किसी से भरोसा नहीं है, हमें किसी से भरोसा नहीं है। आपको है भाई साहब भरोसा कि काम हुए हैं पहले या नहीं हुए? तो ये कहेंगे जी, सबसे पहले तो बात यह है जी, जो केजरीवाल की सरकार आई है शुरू से लेके एंड तक, अब तक जब तक चल रही है, पूर्ण बहुमत से आई है, और इसकी वजह है पब्लिक को कोई ना कहीं सुकून मिला है। पब्लिक कहीं ना कहीं, चाहे वो बीजेपी के भी हों खुद नेता या नॉर्मल जनता है, उनको सुकून है अंदर खाते आम आदमी पार्टी। तो अपना तो सिक्का एक है कि केजरीवाल को वोट देना है। आज जब से केजरीवाल चालू हुआ है, चाहे उसने 59 दिन की सरकार बनाई या 5 साल की बनी, मेरा उसके बाद जब से केजरीवाल आया, मेरा वोट तो मेरे परिवार का वोट केजरीवाल को ही जाता। बीजेपी को क्यों नहीं, जबकि बीजेपी का कार्यालय यहाँ पे है ये निगम के लिए? बीजेपी का क्या वोट डाला जाए? मेरा अच्छा भला धंधा था, 10 गाड़ियों का मालिक था, नोटबंदी आई, GST आई, सब गाड़ियाँ तबाह हो गई, सब कुछ हो गया, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अपना धंधा दबा करके आज नौकरी कर रहे हैं, तो ये बीजेपी का राज है। अगर मोदी ना आया होता ना, GST लागू थी ना कुछ, कांग्रेस के टाइम पे दुनिया खाती थी, हर आदमी की जेब में पैसा होता था, कर्जा मांगने से मिल जाता था, हर आदमी मौज करता था। जब से कांग्रेस गई, शीला दीक्षित गई, शीला के टाइम पे दुनिया ने राज किया है, किसने राज नहीं किया? बीजेपी जब आई है, इतिहास उठा के आप देख सकते हैं, दिल्ली में कहीं भी आई हो बीजेपी, भुखमरी के अलावा कुछ नहीं था। बिजनेसमैन बढ़िया आदमी। सही कह रहे हैं। बिजनेसमैन बना है। अटल जी के टाइम में भी देख लेना, जब भी आई है बिजनेसमैन के लिए बीजेपी नहीं है। जो हम यहाँ पे बैठे, ये सच्चाई है कि जब से जो है बीजेपी आई तब से जो है बेरोजगारी बढ़ी। बिजनेस ये सही कह रहे हैं बाबू? गलत बोल रहे? सही कह रहे हैं गलत? बस बिल्कुल गलत है, बस तो कह रहे गलत कह रहे हैं। बीजेपी जब भी आई है, आपने भी रिपोर्टिंग कर रहे हो 10 साल से या 5 साल से, आपको पता होगा कि क्या रिपोर्ट रही है मार्केट के अंदर। आप बताओ, आपको क्या लगता है बेरोजगारी बढ़ी है? बिल्कुल बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ गई है। आज एक बंदा चोरी के अंदर अपना हाल पे है, ड्रग्स क्यों ले रहा है, चोरी क्यों हो रही है? चोरी होने का वजह क्या है? अगर आप किसी को रोटी मिलेगी सुख चैन से तो चोरी क्यों करेगा वो? सीधा बात ये कि अगर बीजेपी जब से आई तब से बेरोजगारी बढ़ी। बिल्कुल है जी। आप बताओ, जब से बीजेपी आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? बढ़ी तो नहीं है, जहाँ तक कि बढ़ने और घटने वाली बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जी, नहीं बात तो है, आप पढ़े लिखे हो, युवा हो, आज का भविष्य हो, आप देश का भविष्य समझ रहे हो, तो आप तो ये अच्छे से बता सकते हो बेरोजगारी बढ़ी है या रोजगार बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन बढ़ी है ठीक, क्योंकि काम वगैरह मिल ही जाता, लेकिन ये है कि जो पहले कितने पढ़े हो आप? जी मैं तो 10th पढ़ा हूँ। 10th पढ़े, क्या करते हो अभी? अभी तो मैं सिंगल इलेक्ट्रिकल वायर में काम करता हूँ जी, सिंगल इलेक्ट्रिकल वायर में काम करता हूँ। सैलरी क्या मिलती है वहाँ पे? 15,000 रुपये सैलरी जी। ठीक है, 15,000 रुपये में गुजारा हो जाता है आराम से? गुजारा तो नहीं होता, महंगाई तो ज़्यादा है जी, मैं गुजारा कैसे होगा बताइए? अब जो तो ये वही व्यक्ति है, जब मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करने लगा तो ये कह रहे हैं कि मेरा गुजारा नहीं हो पाता है, और जब मैं पूछा था बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी, तब ये बिना सोचे समझे। एक्चुअल क्या है कि आज के जो नॉर्मल 15-16 हज़ार रुपये तनख्वाह कमाने वाला बंदा है, उसको यही नहीं पता मुझे करना क्या है, कहना क्या है, होना क्या है मेरे आगे, क्योंकि ना उसने बिजनेस किया कभी, ना उसको व्यापार का पता। सही कह रहे हैं ना? ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये पता है कि नौकरी करनी है, गुजारा सच्चाई है। इस भाई को अभी इसको ये अभी इतना मैच्योर नहीं है कि ये अपना खुद का भविष्य समझ पाए कि मुझे ईमानदारी से करना क्या है, मेरा भविष्य किस चीज़ में है। और चाहूँगा इस भाई से भी कि एक बार ये पढ़े लिखे हैं, ये जागरूक हैं, ये हमेशा उस व्यक्ति को चुनो, उसको सरकार बनाओ जो आप लोगों को उपयुक्त रखते हैं कि ये हमारे समाज में काम कर सकते हैं, फिर चाहे वो बीजेपी की हो, फिर चाहे वो कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की। ये जो कीमती अंगूठा लगाते हो ना जब आप अपना वोट देने जाते हो, तो ये बड़ा कीमत रखता है। जी हमारे यही इन 6-7 वोट है जी, हम उसी को वोट देंगे जो हमें अच्छा लगेगा। ये अंगूठा इन लोगों का ना, नेता लोगों का रोजगार बना देता है इन लोगों को, है ना? और यही रोजगार इन लोगों को जब आप रोजगार दिला देते हो, ये हम लोगों को बेरोजगार बना देते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। इसलिए हमेशा उसे चुनो जो सही लगे जी। उसे मत चुनो जो हमारी जात का है, जो हमारी बिरादरी का है, जो हमारे गांव का है, जो हमारे धर्म का है, जो हमारे गोत्र का है।
हमें उसको नहीं चुनना चाहिए, हमें उसे चुनना चाहिए जो हमारे लिए सही है, जो काम करवा सकता है। बजाय कि ये मेरे पिताजी बीजेपी को देते थे, मेरे पिताजी जाना में आम आदमी पार्टी को देते थे, मेरे पिताजी कांग्रेस को देते थे, तो हम भी वहीं आंख बंद करके ठप्पा लगाएंगे। नहीं, हमें वो नहीं करना चाहिए। हम अब वो समय बदल चुका है, तो हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। जो पार्टी के साथ का बंदा है, जिसका परिवार पार्टी के साथ लगा हुआ है, वो हमेशा ये कहता है कि मेरे पिताजी तो बीजेपी, उसकी मजबूरी, वो गलत है, वो गलत है, वो धारणा ही गलत है, वो धारणा गलत है ठीक है कि मेरे अब निगम पार्षद, अब एक बात बताओ, निगम पार्षद के इलेक्शन में बीजेपी क्या करेगी? जो बीजेपी का कैंडिडेट है करेगा तो वो ना भाई। वो करेगा। बीजेपी क्या करेगी? अब उसके पास 200 कर्मचारी उसके नियुक्त होते हैं, जैसे समझ लो किसी भी वार्ड के अंदर। भाजी 260 हो, 160 हो, 260 हो, बिल्कुल सही आंकड़ा बताया भाई साहब ने। चलो 260 है जी, अब 260 है, हमारे से बहुत बड़े हैं जिनको पता और यहाँ मुझे नहीं लगता 60 भी आते होंगे। बाबूजी फिर 200 बंदे कहाँ गए? मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 60 भी रेगुलर आते होंगे काम करने। लगता है आपको 60 आते होंगे यहाँ? नहीं आते जी, क्या लगता है? बदतमीजी से बात करते हैं। 260 है और आते हैं 40। बाकी सरकार ओ तेरे कैमरे यार, हो तो मैं क्यों सारी खुला हो? मैं पूरे पत्ते खोल दूँ, मैं पूरे पत्ते खोलता हूँ, फिर लोग आके मिर्ची लग जाएगी। मैं पूरे पत्ते खोल दूँ ना। एक मिनट बाबूजी, इधर आओ। एक मिनट रुको तो, अरे बात तो सुनो। देखो ऐसा है ना जी भाई जी, जीतेगा बीजेपी का, काम बनो ना बनो, जीतेगा राजपाल है, काम बने ना बने वो तो पड़ा जाना है या हो जाना है। हाँ ठीक है, सबका अपना विचार है जी बाबूजी। हमारे कांग्रेस के नेता सुरेंद्र शर्मा जी भी आ गए। जो ये आप नाली का हाल देख रहे हो ना, ये इन्हीं की बिल्डिंग है और ये यहाँ से घर छोड़ के पीछे के नंबरों में चले गए हैं। अब इनसे 2 शब्द इनसे भी पूछे जाएं। वही बात है, धर्म की लड़ाई है। अब लोग मुंह देख में टिक्के लगावे हैं अपना, और धर्म की लड़ाई है। लेकिन जो काम जो जितना हो तो जीतेगा, काम तो बढ़ने को नहीं, काम नहीं बढ़ने ना, काम बढ़ेगा। मतलब कुल मिला के क्षेत्र की जनता का ये भरोसा है कि चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, काम नहीं बनने। मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इनकी, यहाँ पे कोई पार्टी आ जाए, सबका भरोसा ये है कि किसी का काम नहीं करने। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है जी। यही बात है। क्यों जी जी जो ये हम ये सवाल कर रहे हैं, क्या हम इलेक्शन होने के बाद भी आप देखने आएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे? अच्छा, मैं जवाब दूंगा ईमानदारी से, आपसे ही जवाब लूंगा। देखो इन्होंने ये सवाल किया, मेरे को अच्छा सवाल किया। क्या मैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे पत्रकारिता कर रहा हूँ, पहले से करता हूँ? आप पहले से कर रहे हो। अब इसका जवाब तो यही हो गया फिर। इसका जवाब तो यही हो गया फिर। नहीं, पहले मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं आप ही के एरिया के बता रहा हूँ। आप ही के एरिया में कितनी बार देखा आपने? मेरे को, मैं तो बहुत देख रहा हूँ, लाइक भी करता हूँ आपको उस चीज में। और जो आपने नाम रखा है ये कड़वे सवालों वाला, ये बिल्कुल फैक्ट है आपके लिए। क्या मैं बाबूजी इधर आओ, ईमानदारी से बताना, क्या मैंने कभी भी एक पक्ष की बात छेड़ी? बिनक्स पक होकर आपने जो नाम रखा है ये कड़वे सवालों वाला, ये बिल्कुल सही रखा आपने। इसी सवाल को देखते हुए मैं आपको ये कह रहा हूँ, इलेक्शन होने के बाद क्या आप ये हाल हम आपको दिखाएंगे? 110% भैया, तो हम ये दिखाएंगे कि हमारी नाली साफ हो चुकी है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हुई है तो मैं वो भी दिखाऊंगा। हाँ, फिर हम बुलाएंगे आपको। मैं कह रहा हूँ अगर हो गई और आपको लगेगा कि क्या नाम है इन्होंने काम अच्छा करवा दिया, तो मैं तब भी आऊंगा। लेकिन अगर फिर वही ढाक के 3 पाते तो फिर फायदा क्या? फिर भी दिखाएंगे। फिर आप हमारे से फिर सवाल पूछेंगे, हमारा सवाल वही होगा जनता के पास। लेकिन इस समय जो जनता की मांग है या जो जनता की इच्छा शक्ति है ना, वो यही है कि सब ने लूट खाया, हम बहुत परेशान हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस आई, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी आई, फिर चाहे वो बीजेपी आई, लेकिन ये हालात किसी ने नहीं सुधरवाई। और जब इनके खुद के दफ्तर के नीचे की हालात होगी तो सोचो, मतलब क्षेत्र की जनता अपने पूरे बुध बिहार की हालात कैसे सुधारने की एक उम्मीद कर सकती है इनसे। जो राजनीति है, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। भाई साहब हमारे बोले हैं 10-15 दिन में सफाई होती है। चाहे आपने जो वीडियो बनाई थी यहाँ की, उसको 15 दिन हुई या नहीं हुई? आपको बिल्कुल सही हो या नहीं हुई ये बताइए पहले आप। कम से कम कब बनाई थी? मेरे ख्याल से कम 25 दिन, 1 महीना हो गया। हो गई इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कितने दिन हो गए? ये भी हो गए मेरे ख्याल 15 दिन। तो 15 दिन हो गए। वो 10 दिन में एक बार तो सफाई होती होगी, तो उस दिन के बाद सफाई क्यों नहीं हुई? कर्मचारी अभी इलेक्शन में बिजी हुए होंगे, कर्मचारी इलेक्शन में बिजी हो गए, हमने मान गए। अरे एक सेकंड ना, मैं बताता हूँ, वो बिजी हो गए, हम मान के बिजी हो गए। 15 दिन से पहले तो नहीं बिजी थे।
वो जब जब कहाँ से सफाई होगी बताओ ना। और मेरे से मत पूछो सर, यही है पूरी लाइन में क्योंकि पूछो, हाँ, जी। भाई साहब आप बताओ, आपने कन्विंस करा था, आप बताओ आपको क्या रिजल्ट मिला, आप बताओ कि आपको क्या रिजल्ट मिला। बढ़ा ही होगा, कम तो हुआ नहीं होगा। नहीं होगा या है भाई साहब आओ नहीं, नंबर नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर पन्नी और कूड़ा बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। कब हुआ नहीं ना। हाँ तो सफाई कहाँ गई जो हमारे भाई साहब कह रहे हैं। सर ने बोला था डस्टबिन कब लगे, कहाँ लगे बताओ, एक भी जगह का बताओ कहाँ पर लगे डस्टबिन, डस्टबिन कहाँ लगे। फोटो खींची होगी, जो भी नेता कोई भी काम करे फोटो खींचता होगा कि नहीं खींचता है। कागज पर लिखा होगा कि इस गली में हमने 4 डस्टबिन लगाए। सर बताओ ना कहाँ लगे, बताओ इस गली में बताओ कहाँ लगे। ओ भाई जी डस्टबिन तो आए थे, सुनो ना इनकी सुन लो जी। डस्टबिन तो आए थे, मैं नहीं करूँ, मैं डस्टबिन आए थे लेकिन कूड़ा में लगे, उनमें लगे गमले लगे, मैं उनमें गमले लग गए, कूड़ा नहीं पड़े उनमें। अरे कूड़ा नाली का तो वही अलग थी, लेकिन अपनी सोच भी गंदी है, पन्नी आई नाली फेंक दी वो लेकिन इस चीज़ को लेकर क्षेत्रवासियों को भी संभलना चाहिए कि हम लोग पन्नी ना डालें, और वो भी कब डालना शुरू करते हैं जब वहाँ पता है ऑलरेडी वहाँ पे अंदर कभी सफाई करने नहीं आते। नाली फेंक दी, तो पन्नी आई नाली फेंक दी, डस्टबिन में नाली, डस्टबिन में नाली फेंक दी। इधर आओ ना यार, इधर आओ, छोड़ो सारी बात को, ये हालत आप देख रहे हो, पूरी हालत खराब है ये आपको लगता है कि 1 महीने पहले सफाई हुई होगी इसकी। यहाँ पर डेंगू मच्छर नहीं होगा क्या, मलेरिया नहीं फैलेगा। यहाँ पे लोग बाग भेज देते हैं कि पानी की टंकी साफ करके आओ, ऐसा देख के आओ। अरे पहले इसको देख लो जो खुलेआम प्रखंड खड़ा है, इसको ये तो बिल्कुल दफ्तर के बगल में ही नहीं, ये देखो ना जी। आओ ना, आप मेरे साथ आओ, मैं काम धंधा बाद में देख लूंगा, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आओ। और ये दफ्तर के एक सेकंड आप छोड़ो ना, जनता से पूछते हैं, जनता की आवाज जनता से पूछते हैं। कोई है क्या घर में? 1 मिनट आना जी, दिखाओ ये दिखाओ दिखाना जी। कोई बात नहीं, जनता की आवाज जनता बोल देगी। मैंने किसी का कुछ बोल के थोड़ा ना आ रहा हूँ सर, आपके सामने दरवाजा खटखटा रहा हूँ सबका। अब ये देखो, ये सच्चाई है, इन्होंने अचानक दरवाजा खटखटाया, अब ये खुद बताएंगे अपनी समस्या है या नहीं है यहाँ पर। ये आंटी क्या नाम हुआ जी अपना? आपका नाम क्या है? क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम सुनीता है। ये बताओ जी ईमानदारी से, क्या यहाँ पर कभी नालियों की सफाई होती है नहीं होती? ये जो हाल हुआ है, अगर सफाई होती तो यहाँ गंदगी कैसे दिखाई देती, बताओ। सफाई क्या होती है, कभी होती है इधर उधर कर देते हैं, वैसे ही पड़ा रहता है, पानी भरा रहता है। क्या लगता है दोबारा से, जैसे अभी यहाँ पे हेमराज गर्ग जी थे जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, दोबारा बीजेपी के प्रत्याशी को जिताना चाहोगे या नहीं? भाई वो तो बात की बात है, हम ना जिता रहे। बात की कहाँ है, अब तो मौका है, अब तो मौका है। हाँ, आपसे जिन लोगों से ये पूछो कि आपके यहाँ की समस्या क्या है। समस्या तो दिखाई दे रही है, बिल्कुल दे रही है। इनसे पूछो इनकी नाली की सफाई हुई है? आपको किसी पे भी भरोसा है कि कोई काम होगा? नाली में सफाई होती है, कूड़ा निकाल के इधर उधर रख के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। साफ करके कूड़ा हटाना चाहिए। कितने दिन में एक बार आते हैं या रेगुलर आते हैं? तो रेगुलर तो नहीं आते, कितने दिन में? 15-20 दिन में आते होंगे। 20 दिन में, महीने में आते होंगे सर। ठीक है, आप आओ ना, आओ इधर आओ। डोर टू डोर कर देता हूं। अब देखो, एक एक दरवाजा बचा के एक एक लोगों से बात की जा रही है कि यहाँ पे सच क्या है। अंकल को बुलाइए, सुरेंद्र अंकल जो यहाँ से मकान छोड़ के चले गए। अंकल जी 1 मिनट आना, बस 1 मिनट। अच्छा, घर छोड़ के चले गए? घर छोड़ के चले गए, नाली की सफाई नहीं होती। कह रहे भैया तो पता नहीं किसके एरिया में आता है, अगला तो पता है किसके एरिया में रहता है, उधर रह लेंगे। अंकल को बुलाओ ना, 1 मिनट यार। वो नहीं आएंगे वो। अरे सर आओ ना सर, प्लीज मेरे साथ थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो चलो चलो, मैं तो आपके साथ हूँ। अंकल आप ये बताओ, आप मकान छोड़ के हुए यहाँ पे? भैया नालियाँ भरी हुई हैं, यहाँ रह ही नहीं सकता आदमी। हर बार कभी वो कहते हैं हमने कैंडिडेट बदल दिया, अब ये आदमी अच्छा, अब इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई मकान छोड़ करो। के चले गए जी यहाँ से। ठीक है, कितने साल से ये हालात है? देखो इन लोगों ने, ये हालात पिछले 5 साल से है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, कंडीशन इतनी ख़राब है। ये देखो, अब इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम में भी यही हालत है। हम अपनी जिम्मेदारी को कैंडिडेट बदल के थोड़ी भुला सकते हैं, ये बात है। कुछ नहीं होना, आप देख लो, आपके सामने है। अब आपके यहाँ पे दफ्तर इन्होंने खोला, ये कह रहे थे कि हम आएंगे अगर यहाँ पे तो हम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करवा। हर कैंडिडेट यही कहता है, हर कैंडिडेट यही कहता है। इससे पहले भी तो इन्हीं के थे, उससे पहले भी नहीं कहता, इन्हीं के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं हुआ। वो आपके सामने है ना,
जो कंडीशन है अब आपके सामने है। कम से कम हम वोट मांगने जा रहे हैं तो उससे पहले अपना घर तो साफ कर लें, कि हम कह तो दें कि देखो जी अब तो ठीक ठाक है सब। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? जनता में जा रहे हो आप, जनता के बीच में जा रहे हो, तो कम से कम जनता को कुछ तो दिखाई दे कि भाई ये कंडीशन अब सुधर रही है। और अगर आप सुधर भी जाते तो उसका क्या फायदा? अब उसका क्या फायदा? गलत तो नहीं? बिल्कुल। वो तो एक लालच हो जाएगा फिर। आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो सब ऐसे ही हैं। लेकिन बस इतना ही कहूँगा अंत में कि हम लोगों को एक बार जागरूक बनना चाहिए और वाकई जो भी यहाँ पे चुना जाता है व्यक्ति उसको इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि यार हम क्षेत्र का सत्यानाश क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। दिनेश जी, हमने अंकल जी से आज बोला, अंकल जी आप छोड़ के चले गए। कह रहा बेटा मैं तो कल बनवाना चालू कर दूंगा। बोल कल चालू करूँ? कह रहा ये नाली तो सुधरती नहीं, बच्चे बीमार पड़ेंगे, मैं किस किसके पास जाऊँगा? डॉक्टर के पास जाऊँगा क्या? यही बात है हाँ हाँ, अभी तो बात हुई। भाई और क्या है? अब देखो यहाँ कैसे रह लेंगे हम, ये मेरा घर है, कैसे रह? अब बताओ, सच्चाई है देखो यहाँ पे पूरे में गंद पड़ा है, ये यहाँ पे ये इनका घर है। सुनो, इस नाली की गहराई इतनी है, अगर 5 साल का बच्चा इसमें गिर जाए ना तो बाहर नहीं निकलेगा। मैंने क्या बोला था अभी? खत्म हो जाएगा वो। मेरा भतीजा गिर गया था इसमें, वो तो शुक्र है कि मैं आ गया तो मैंने खींच लिया, उसका इतना हाथ रह गया था। अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाता तो वो खत्म हो जाता। और उसके बावजूद भी इनके ऊपर ढक्कन नहीं है। कम से कम सफाई नहीं तो ढक्कन तो होता, तो कम से कम ये हाथ नहीं है, मतलब कंडीशन बहुत खराब है। मैंने आपको ये बात बोली ना, इसी गहराई कम से कम 6 फीट